सुमन, अब जब तुम खुश हो तो थोड़ा स्माइल तो कर दो यार। जब देखो ऐसे सीरियस रहती हो। हाँ, सोचती रहती हो कुछ? नहीं, वो बस पेपर साइन करते वक्त ये सोच रही थी कि जिसके पापा पर केस किया है वो मेरे घर में पीजी है, तो एक दूसरे को रोज फेस करना आसान नहीं होगा, बस। और जो सोफी को लगा श्रवण और सुमन के बारे में, उसका अगर कुछ और पता चले तो? पता है सुमन, जब पहली बार मैंने तुमसे केस रीओपन नहीं करने की बात की थी तो तुमने साफ मना कर दिया था। सुमन, ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकई में मल्होत्रा की तबीयत खराब हो। ऐसा सोचना मेरे लॉयर का है या श्रवण मल्होत्रा के दोस्त का? ये केस ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है विक्रम, अब बस और नहीं। चलो, एक तरह से ठीक ही है। अब कम से कम श्रवण के साथ रहकर तुम्हारे लिए उसका थोड़ा दिल तो पिघला, थोड़ी सिंपैथी तो हुई होगी ना। बिल्कुल भी नहीं, वो तो चाची उसे लेकर आई ना, और मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होगा? उसका होना ना होना मेरे लिए मैटर नहीं करता। तुम्हारी जुबान कह रही है कि तुम्हारे और श्रवण के बीच कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दिल को तसल्ली क्यों नहीं मिल रही है? अब कॉफी? या आई डोंट माइंड। आजकल बस देखते देखते ही चाहे कि मुझे लूट रही हो क्या? इतना टैलेंट मुझ में नहीं है, समझा? नहीं 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 नहीं, ये तो तुम्हारा नया टैलेंट दिख रही है। अपने दिल की हमसे कब छुपाना शुरू किए हैं? लेकिन छुपा नहीं पाता ना। और क्या बताऊं तुझे कि जो सुमन के लिए पहले था वो आज भी है। आज भी उतना ही गहरा और उतना ही जान लेने वाला। और ये सब बता के मैं तुझे दुखी कर दूं ताकि तू मेरी चिंता करे। हाँ? अच्छा सुन, तुझे बताया तो किसी और को मत बताना। फिक्र मत करो मियाँ, हम किसी से नहीं कहेंगे कि हमारे दोस्त ने फिर से ऐसे रास्ते पे पाँव रख दिया है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। एक बात बता सकते हो हमको मियाँ, क्या लगता है तुमको कहाँ तक पहुंच पाओगे ऐसे रास्ते पे चल के? यार हमारे पाँव तो चलते चलते हमें कब किस रास्ते पे ले जाते हैं ये तो कुछ पता ही नहीं होता ना बंटी। तुझे क्या लगता है मुझे जानबूझ के दुखी होने की आदत है? नहीं, सुमन के लिए तो पहले ही सब कुछ खत्म हो गया ना यार। इसके रास्ते तो बिल्कुल अलग है यार। फिर से तकलीफ में नहीं देख पाएंगे हम तुमको मियाँ। अब इतना भरोसा नहीं तुझे मुझ पे? अभी आधी लाइफ निकल गई मेरी तुझे ही झेलने में। तो ये छोटी मोटी तकलीफ तो मैं यूं झेल लूंगा, समझा? अच्छा मियाँ, तो एक बात बताओ, तुम तो हमको कह दिए कि सुमन को लेकर तुम आज भी वही हो जहाँ कल थे, पर अगर सुमन भी वही हो तो अगर वो भी तुम्हें... ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तभी तो उस रास्ते पे वापस नहीं जाना मुझे। अब बस पिछला सब कुछ भूल के यार आगे बढ़ जाना है लाइफ में। इस रास्ते पे तो ना चाहते हुए भी सोफी का दिल दुखा दिया यार मैंने। नहीं यार, बस सब और नहीं होगा मुझसे। और ये लाइफ भी कितनी अजीब है ना यार। मतलब जिससे तुम प्यार करते हो वो तुमसे नहीं करेगा, और जो तुमसे प्यार करता है उसे तुम कर नहीं पाओगे। मतलब एंड ऑफ द डे सब दुखी हैं, सब। पता बंटी, लाइफ में बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें उनका प्यार मिलता है।
तो कितनी अजीब सी लाइफ है यार। मैं तो ऐसे ही तुझे नीचे ढूंढ रही थी, जबकि तू तो यहाँ पर मुंह लटका के बैठी। क्या हुआ? कुछ भी। क्यों लग रहा है तुझे ऐसा कि मैं मुंह लटका कर बैठी हूँ? इतने सालों से अपनी बहन होने का फायदा समझ ले। तेरे सारे मूड्स पता है मुझे। देख सुमन, इतने दिनों से नजर आ रहा है मुझे कि कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है, पर मुझे लगा कि तू खुद हैंडल कर लेगी। और जब तुझे मेरी जरूरत होगी तो तुझे तो पता ही है कि मैं हूं यहाँ पर, है ना? हाँ, थैंक्स कंचा। अब बता, क्या हुआ? देख, आई नो कि उसका हक है पूछने का, पर आजकल विक्रम के सवाल ना मुझे लेकर, श्रवण को लेकर, हम दोनों को लेकर बहुत ही ज्यादा। वन सेकंड। ये सुमन और श्रवण हम कब से हो गए? कंचा, आई मीन कि एक जमाने में तो थे ना। सुमन, जिस तरीके से तूने अभी कहा, किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी, पर क्या तू क्लियर है? तेरे मन में क्या है सुमन, तू मुझे ये बता। सुमन, क्या हुआ है? आई नो कि तू ये सुनकर बहुत नाराज होने वाली है कंचा। मुझे खुद भी नहीं पता कि कैसे और क्यों, पर श्रवण के लिए मैं आज भी बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ। आई स्टिल लव हिम कंचा। सुमन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? श्रवण को लेके तू क्या चाहती है? वो रोज बदलता है। एक साइड तो उसके पापा के खिलाफ केस लड़ रही है, घर में वो तुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरी तरफ ये सब मैं जानती हूँ कंचा, पर क्या करूँ? मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। उस दिन जब वो कैंट से सीधा अपनी यूनिट चला गया ना, तो मुझे लगा कि वो मिशन पे गया है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दोबारा श्रवण को नहीं खो सकती। आई नो कि मैं खुद एक सोल्जर हूँ, और मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि एक सच्चे सोल्जर की ड्यूटी क्या होती है, पर मैं क्या करूँ? श्रवण के मिशन के जाने के ख्याल से भी ना मेरा दिल बैठने लगता है। सुमन, तू क्या बोल रही है ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ आएगा भी कैसे? बात ही इतनी अजीब सी है ना कंचा। श्रवण मेरा नहीं है, तो फिर भी मैं उसे खोने से डरती हूँ। ये सब किसी और से शेयर नहीं कर सकती, इसलिए तुझसे शेयर किया। डोंट वरी, अपने लिए मैं कभी किसी और को हर्ट नहीं करूंगी। बस तू ये सब बातें किसी और से मत कहना, ओके? ऑब्वियसली सुमन, अपनी बहन के बारे में मैं किससे कहूंगी? सुन, श्रवण के भी मन में तेरे लिए। नहीं, श्रवण तो बहुत पहले ही मूव ऑन कर चुका है। मुझे तेरे बारे में भी सेम लगता था ना, पर गलत थी मैं। हो सकता है शायद तू भी। तुझे लगता है तुझे एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। कंफर्म करके क्या होगा कंचा? देख, तू प्लीज बुरा मत मान। सुमन, पर तेरी फीलिंग्स। कंचा, जैसे वक्त के साथ यादें धुंधली हो जाती है ना, वैसे धीरे धीरे मेरी फीलिंग्स भी चली जाएंगी। आई रियली होप ये फीलिंग्स जल्दी चली जाए, और अब इस बारे में किसी और से कुछ बात मत करना। आप दोस्त के साथ वकील वकील खेल रहे हैं? तेरे तो सवाल ही खत्म नहीं हो रहे। बस यार, वो कहीं भरोसा ना उठ जाए कि मैं वकील हूँ, इसलिए कभी कभी वकीलों वाली हरकतें करता रहता हूँ दोस्तों के साथ, और कुछ नहीं। सीधा सीधा बोलना, वकील अपने दोस्त के मजे ले रहा है। चल कोई बात नहीं, बोल के किस चीज पे हाथ रख के कसम खाऊं कि यार वो सब तब होता है
जब सवाल के बदले गुनाह होने की गुंजाइश हो, जिसकी सजा होती है, और मैं तुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला हूँ जिससे तू सजा का हकदार हो जाए। क्या बात है, ये तो वकील से सीधा जज वाली फीलिंग आ गई। पूछ, क्या पूछना है? यार वो केस की हियरिंग शुरू होने वाली है, तो सुमन क्या रहता है, मेरा दोस्त है, मुझसे मिलता भी रहता है। मैं बस यही सोच रहा था यार, ये सारी सिचुएशन तेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल होगी ना। देख यार, सिचुएशन अनकंफर्टेबल तो है, पर थैंक गॉड किसका सॉल्यूशन है, और थैंक गॉड मुझे मिल भी गया है। सॉल्यूशन? हाँ, सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि अब कम से कम मुझे और सुमन को रोज एक दूसरे को फेस करके ऑकवर्ड तो नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं ज्यादा दिन यहाँ रहने नहीं वाला। तू जा रहा है यार, वो लोग कितना मिस करेंगे ना तुझे। वो कहते हैं ना, साथ में रहने से आदत पड़ जाती है एक दूसरे की, नहीं? क्या यार, तो लाइफ के बेसिक्स भूल गया। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। 2-4 दिन में लोग सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब तू सब कुछ भूल जाएगा? मेरे याद रखने ना रखने से क्या होता है यार, सामने वाला मुझे याद रखता है या नहीं, ये तो उन पर डिपेंड करता है ना। चल, मुझे कैंट निकलना है, मिलते हैं, बाय। यार विक्रम, तुम्हें नहीं लगता ये श्रवण और सुमन के बीच में there's something, you know, some strange connection? बिल्कुल भी नहीं, वो तो चाची उसे लेकर आए ना, और मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होगा? मेरे याद रखने ना रखने से क्या होता है यार, सामने वाला मुझे याद रखता है या नहीं, ये तो उन पर डिपेंड करता है ना। श्रवण और सुमन दोनों की बात सुन ली मैंने, पर अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। एक्चुअली मेरे सारे पेपर पहले ही आ गए थे, और फिर गुजराल सर ने कहा कि मेरा सर्टिफिकेट भी आ गया, तो अगर तुम उसमें साइन कर दो तो मैं एक कॉपी ऑफिसर मेस में जमा करवा दूंगा। ऑफिसर्स मेस में क्यों? क्योंकि मुझे वहां रहने के लिए एक कमरा चाहिए। अभी जो केस रीओपन हुआ है, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को एक छत के नीचे रहना ठीक होगा। इसलिए मैं तिवारी हाउस छोड़ रहा हूं। फिलहाल तो वहाँ कोई कमरा खाली नहीं है, पर अगर तुम मेरे सर्टिफिकेट पे साइन कर दोगी तो मैं एक्टिव ड्यूटी पे वहाँ जाऊँगा और शायद कोई क्वार्टर खाली मिल जाए मुझे। कैप्टन मल्होत्रा, आपके हेल्थ सर्टिफिकेट में साइन करने से पहले जो आपका फाइनल टेस्ट बचा है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, ओके? और एक बात बताओ श्रवण, ऐसे ही पूछ रही हूँ कि हमारे यहाँ रहने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली विक्रम की बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, तो विक्रम ने क्या कहा है? कुछ खास नहीं, बस तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। एक मिनट। हाँ, हेलो जी, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था। रियली, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। ट्रांसफर ऑलरेडी कर दिए, थैंक यू सो मच। लगता है तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू हो गया है। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम आउट और सिर्फ गुड न्यूज इन, तुम्हारा लोन पास हो गया और अब अगला नंबर तो तुम्हारा सगाई का ही है ना। आई एम हैप्पी फॉर यू सुमन। मैं चलता हूँ। Proud of you, Suman. तूने कहा था कि पैसों का इंतजाम करा देगी और तूने करा भी दिया और लोन भी पास हो गया। अरे कंचन और अपना वीर किधर है? उन्हें भी तो मिठाई खिलाता हूँ मैं। कंचन उसे ऊपर बढ़ा रही है। मैं अभी खिलाकर। अरे आंटी, हाय अमीरा। आओ आओ। कैसे हो? किसी का लोन इतनी जल्दी पास नहीं होता, पर तू भी लगी रही। हाँ सच में, इसने बहुत ही मेहनत की है। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं भी चाय बना के लाती हूँ। आप बैठना। थैंक यू।
उस दिन जब मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी तुमने उसी वक्त मेरी मदद की। तो जैसे ही मुझे पैसे वापस मिले ना, मैंने सबसे पहले तुम्हें कॉल किया। तुम्हें भी तो जरूरत होगी ना। सुमन, तुझे बता के किसी से किया हुआ वादा तोड़ रही हूँ, पर अब जब तेरा लोन अप्रूव हो गया है तो तुझे बता सकती हूँ। अमीरा, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ। मैंने सिर्फ तुम्हें चेक दिया था, उसके पैसे श्रवण ने दिए थे। श्रवण के? आई एम सो सॉरी यार, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर मुझे पता था कि तुम्हें बहुत ज़रूरत है और श्रवण ने बहुत जिद की, तो आई एम रियली सॉरी यार। इट्स ओके यार, तुम तो मेरी मदद ही करना चाह रही थी। अच्छा चलती हूँ, कुछ काम है। चाची से बोलना चाय फिर कभी आके पीऊंगी। श्रवण ने इतना सब मेरे लिए? जो कंचन कह रही थी, क्या ऐसा हो सकता है कि श्रवण के मन में अब भी मेरे लिए फीलिंग्स? कहाँ हो तुम श्रवण? भैया एक काम करिए, नहीं ये वाला गेट पे लगा दीजिए बाहर मेन, और बाकी सब अंदर लगा दो। ठीक है? ठीक है सर, ठीक। अरे ओ मिया, बल्ले बल्ले बंटी। ओ ढक्की चिक्की ढक्की चिक्की ढक्की चिक्की ढक्की चिक्की। ओए आजा मिया। अरे ढक्की चिक्की, बल्ले 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 बल्ले। ओए और मिया नहीं यार, कहाँ लगाएं इसको? एक काम करना, श्रवण भैया, ये गेंदे की माला पहले कहाँ सजाएं, गेट पे या मंडप पे? भैया ये मंडप पे ही लगाना है, वहाँ के लिए हमने दूसरे मंगवाए हैं। भैया जाके गेट सजा दो। जा तू भी हेल्प कर दे, ये वहीं ले जा माला। ठीक है, और चलो मिया। टिकले जी वो मिर्ची लाइट चेक कर लेना, बाद में प्रॉब्लम ना हो। थैंक गॉड श्रवण यहाँ है, वरना तो हो गई थी तैयारियां। थोड़ा और जोर से चिल्लाओ, ताकि वेडिंग प्लानर पैसे भी काटे और बाद में डंडे अलग से मिले तुम्हें। श्रवण, हाय, तुमसे कुछ बात करनी है। तो हाँ बोलो ना। पूछ लो, क्या उसके दिल में भी वो प्यार है जो मेरे दिल में है? श्रवण, हाय, तुमसे कुछ बात करनी है। तो हाँ बोलो ना। हाँ भैया। वो अरे मिया, एक्चुअली कुछ जरूरी बात है, तो अगर हम लोग सुमन एक्चुअली आज थोड़ा बिजी हूँ, तो कोई बात नहीं, कल करते। कंचन सही कह रही थी, मुझे पता करना होगा कि क्या श्रवण के दिल में भी मेरे लिए आज भी फीलिंग्स है। अगर उसका जवाब हाँ हुआ तो पता नहीं विक्रम से क्या कहूँगी, क्या करूँगी, पर जो भी हो मेरा सच जानना ही सबके लिए सही है। मैंने कह तो दिया था कि कल बात करेंगे, पर कल तक वेट करूं या आज ही? नहीं, ये जल्दबाजी नहीं है। मैं यहीं वेट करती हूँ श्रवण का, और फिर जब वो आएगा हम बात करेंगे। एक वक्त था जब लगता था रिश्तों को स्पेस और टाइम देना चाहिए, और आज देखो कितनी जल्दी है श्रवण के दिल का सच जानने की। इसे लंबा रास्ता देना नहीं, एक दूसरे को स्पेस और टाइम देना कहते हैं।
कोई भी रिश्ता बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। शायद इतना कुछ खो चुकी हूँ कि अब ये टाइम और स्पेस जैसी बातें अजीब लग रही हैं। पता नहीं क्या सही है और क्या गलत। बस इतना पता है कि हम सब अपने हिस्से की खुशी ढूंढ रहे हैं। और तुम श्रवण, तुम क्या ढूंढ रहे हो? जब पूछूंगी तो क्या मान लोगे कि आज भी इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही है जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए? याद है एक वक्त था जब हम कितने श्योर थे अपनी फीलिंग्स के बारे में। आई लव यू श्रवण। आज मैं श्योर हूं कि मेरी फीलिंग्स नहीं बदली श्रवण, पर अगर तुम नहीं, अब से सिर्फ पॉजिटिव रहना है। मुझसे क्या कहना है सुमन? या शायद जो कहना है वो अपनी कोशिश से कह रही हो, बस मैं समझ नहीं पा रहा। क्योंकि जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूं ना, कितनी भी कोशिश कर लूं वो फीलिंग्स कम नहीं हो रही, बढ़ रही हैं। और इस बार शायद पहले से भी ज्यादा। पर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा सुमन। तुम्हें पता चले उससे पहले ही यहां से चला जाऊंगा। क्योंकि अब और इन फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सुमन, मेरी सुमो। ये श्रवण ने कहाँ चले गए तुम श्रवण? कुछ भी हो, आज मैं सब क्लियर कर लूंगी। भैया ये ठीक हो जाएगी ना? क्यों नहीं होगी? मैं हाँ हाँ सोफी, हम बस आ रहे हैं, ऑन द वे है। मम्मी या सी यू बाय। हाँ बेटा बोल। चलो जल्दी, चलना नहीं है तैयार होने। 4 बार फोन आ चुका है सोफी का अभी तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ जा रही है माँ बेटी की टोली? अरे शादी के लिए पड़ोस में तैयार होने जा रहे हैं। सोफी ने वहाँ पे पार्लर वाला सबका इंतजाम किया है।
कैसी बात करती हो बीना? सुमन जल्दी आ जा। शेर को कभी मुंह धोते देखा है? वैसे परियों को ब्यूटी पार्लर जाने की क्या जरूरत है? तुम तो हमेशा ही टिप टॉप लगती हो। हाँ बिना फिर से शुरू हो गए। मुझे भी तैयार होना है, मैं भी चलूंगा। अच्छा तू भी मेकअप करवाएगा क्या? तू जाने देना यानी, आज तुझे मैं तैयार करूंगा। प्रॉमिस? कैप्टन प्रॉमिस। वीर आजा, मैं तेरे कपड़े निकालूं। जल्दी जा। जल्दी आ। चल चल कंचन, हाँ, हम चल, चले चल, थोड़े। सुमन। जल्दी आ। श्रवण, कल रात को तुम बाहर लॉन में आए थे क्या? हाँ, तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, तो हाँ, वो आई एम रियली सॉरी, तुम्हारा इंतजार करते करते पता नहीं कब नींद आ गई। पर उसके बाद बहुत ढूंढा मैंने तुम्हें और कहीं दिखाई नहीं दिए तुम। वो शादी का घर है, तुम्हें तैयारियों में बिजी था। तुम कहो ना, तुम्हें क्या कहना था मुझसे? एक्चुअली रहने दो, शायद वो बात तुम्हारे कहने की कम और मेरे समझने की ज्यादा थी, और वो मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूं। समन, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते श्रवण कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। आई चाची, वो जो भी मुझे बताना है ना, मैं बाद में बताती हूँ। गाइस देखो ना, ये ड्रेस ओवर तो नहीं लग रही है? बिल्कुल भी नहीं, एकदम परफेक्ट लग रही है। अरे सोफी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? वैसे तो लीजिए, दुल्हन भी तैयार होके आ गई। चलो। तुम चलो, मैं बस 2 मिनट में आई। अरे ब्राइड की बेस्ट फ्रेंड ऐसे लेट नहीं होती है। अब चलो जल्दी। तुम चलो, मैं बस आई। फाइन, लेकिन जल्दी आना, ओके? पहले कम से कम एक वजह तो थी कि श्रवण देखकर हक करेगा, अपने स्टूपिड से क्यूट स्टाइल में बोलेगा कि अच्छी लग रही हूँ। पर जिससे ये सुनना है वो तो अब शायद। परफेक्ट। अब लग रहा है ना तू इस शादी का सबसे हैंडसम लड़का। हम दोनों ही हैंडसम हैं। अच्छा, अरे वाह श्रवण, वीर कितना हैंडसम लग रहा है। आखिर बेटा किसका है? दूल्हे से भी ज्यादा हैंडसम। आज तो सारी लड़कियों के रिश्ते तेरे लिए आने वाले हैं, पक्का। पापा, मुझे दूल्हा नहीं, पायलट बनना है। पायलट तो तू बनेगा, पर तू सोचना, इतना हैंडसम पायलट, 2-4 लड़कियां तो पक्का फ्लैट हो जाएंगी। पक्का। जी नहीं। शादी वाला घर अपने आप खुशियां खींचता है। सुमन की शादी की बात तो चल रही है, भगवान करे इस घर में भी खुशियां जल्दी ही आए। हाँ अंकल, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो खुशियां इस घर में जल्दी से आए, यहाँ भी जश्न हो। थैंक यू श्रवण। अच्छा, मैं वीर को लेकर आता हूँ, फिर निकलते हैं। ठीक है अंकल। वीर, वीर। बैठ। हाँ। क्या बात है, सोफी नजर नहीं आ रही? हाँ यार, कहीं दिखाई तो नहीं दे रही। लास्ट मिनट में कुछ चेक करी होगी, तू देख क्या ना। कमाल है यार, मतलब अब सोफी नहीं मिल रही तो तुम ढूंढोगे ना जाके, मैं क्यों ढूंढने लगा? अब देखो ना कैप्टन साहब, अगर मेरी सुमन नजर नहीं आ रही तो मैं ही जाता ना ढूंढने, तुम्हें या किसी और को थोड़ी भेजता, है ना? यू नो व्हाट, बिल्कुल सही कह रहे, मैं भी चेक करके आता हूँ। बिल्कुल। क्या हो सोफी, तुम ठीक तो हो ना? या क्यों? सोफी, ये काम तो बाद में भी हो सकते हैं ना। मेरा मतलब गेस्ट तो विदाई के बाद ही जाएंगे तो। दादा, इसमें लड्डू टूटा हुआ क्यों रखा है? इसे फटाफट अभी का भी चेंज करवाओ।
हाँ सोफी, और किचन में भी कुछ सामान पड़ा है, उसे भी ले आओ और अभी पैक कर दो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रूपाली की शादी आज। इतनी मेहनत करके तुमने ये शादी प्लान की और आज जब सब बाहर है तुम यहाँ अंदर क्यों? ये काम भी तो जरूरी है ना। मानता हूँ जरूरी है, पर तुम्हारा रूपाली के साथ रहने जितना जरूरी नहीं है। तुम बाहर मेरी वजह से नहीं आ रही ना? एटलीस्ट बताओ तो सही बात क्या है। बस यहाँ आई थी शादी की तैयारी के लिए, वेडिंग प्लानिंग अच्छे से कर ली। नाउ माय फ्रेंड इज स्टेपिंग इनटू हर न्यू लाइफ, तो उसके बाद बस मैं भी चली जाऊंगी। सो जस्ट फीलिंग अ लिटिल बिट सैड। हाँ सोफी, ये पूरा सच नहीं है। तुम मेरी वजह से उदास हो। देखो सोफी, शुरुआत से हमारे बीच एक बहुत अच्छी वाइब रही है, तभी तो हम दोस्त बने, इनफैक्ट बहुत अच्छे दोस्त बने। पर हमारे बीच कभी कुछ सीरियस नहीं हो पाया, है ना? एक बात कहूं सोफी, हम दोनों ने ना बिल्कुल सेम टू सेम गलती की। ऐसी जगह दिल लगा बैठे जहां शुरुआत से ही पता था कि कुछ नहीं होगा। पर ये हमारी कमजोरी नहीं, ये हमारी ताकत है सोफी। प्यार में हार भी गए तो क्या, कम से कम हमने रिस्क तो लिया ना। कितने लोग कर पाते हैं हिम्मत? बिल्कुल सही वक्त है श्रवण से बात करने का। जो भी अधूरा रह गया है अभी पूछ लेती हूँ, फिर जो भी उसका जवाब होगा देखा जाएगा।